हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ख़ास तौर से जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए तो ये टॉपिक जो दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो आप तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। और इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एएसआई, पटवार, जो भी भर्ती आप होने वाले उन सभी में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न देखने को तो मिलते ही हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि इस तरह से आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न जो है हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की फसलें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। तो वालरा जो कृषि है वो किस प्रकार की कृषि है? स्थानांतरित कृषि है, शुष्क कृषि है, आर्द्र एवं शुष्क कृषि है, या पर्वतीय कृषि है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जो वालरा कृषि है राजस्थान में, ये स्थानांतरित कृषि का ही एक प्रकार है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में वालरा नाम से जाना जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न अब तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं और इन्हीं में से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए और एंड में ज़रूर बताइए कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो 4 फसलों में से ऐसी कौन सी फसल है जो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तिलहन की कौन सी फसल है वो? मूंगफली, तिल, सोयाबीन या फिर सरसों? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरसों। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। निम्न में से कौन सा राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? यानी रबी की फसल तो है लेकिन उसके अंदर भी तिलहन की फसल कौन सी है? मूंगफली, सोयाबीन, राई या फिर अरंडी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो राई है ये रबी की तिलहन में आती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। एंड आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में या फिर दुर्गापुरा जयपुर में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तबीजी अजमेर जो है यहाँ पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? गेहूं, ज्वार, चना, चावल या धान? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो भाई चावल की जो फसल है उसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है और धान को ही चावल कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक ओके का साइन जरूर सेंड किया करें, ताकि जिससे पता चले कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट हैं। अगला प्रश्न है। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? ग्वार पाठा की, रतनजोत की, सोनामुखी, ये यहाँ पे सूर्यमुखी है, और सफ़ेद मूसली की? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 3 सूर्यमुखी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो बायोडीजल के लिए जो रतनजोत है इस पौधे की खेती की जाती है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। खेड़ली में, नंदवई में, सेवर में या फिर बांदीकुई में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थित है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो प्रश्न है वो भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित कौन सी फसल होती है? गेहूं, ज्वार, बाजरा या मक्का? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो सर्वाधिक मात्रा में गेहूं जो है वो उत्पादित की जाती है फसल।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म असंगत है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे बहुत पूछे जाएंगे। असंगत बताना है आपको। तो मक्का, माही कंचन व माही धवल, ये इसकी किस्में है या नहीं वो आपको अच्छी तरह से पहचानना है। चावल कावेरी, चंबल व परवल, गेहूं मैक्सिकन व कोहिनूर, और मूंगफली चंद्रा व कुफरी। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको देखना है कि कौन सा असंगत है। तो मक्का पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, लेकिन मूंगफली जो है इसकी चंद्रा व कुफरी नहीं होती है इसकी किस्में। तो ये चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। काजरी शोध संस्थान कहाँ है, ये भी कितनी बार पूछा जा चुका है। शोध जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर के अंदर। और कमेंट सेक्शन में आपको काजरी की फुल फॉर्म बतानी है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, इसका जवाब दें। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं उसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दिया करें, इससे आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। तो ये था हमारा इसका सही जवाब। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। दुग्ध से, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से, सरसों से या फिर झींगा मछली से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो भूरी क्रांति जो है उसका संबंध किससे आता है, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से। ये यहाँ पर इसका सही जवाब। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतया निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न होता है। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में गेहूं तो उत्पादित होता है राजस्थान में। अब जिले कौन से हैं, उदयपुर जयपुर, जयपुर गंगानगर हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर अलवर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, गंगानगर और अलवर में। ठीक है, गंगानगर और अलवर में। वैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हनुमानगढ़ और गंगानगर को ही रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या जयपुर। तो अभी आपको बताया था गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा गंगानगर। अन्न का भंडार कहते हैं राजस्थान का। अगला प्रश्न देखते हैं, चेती दशमा गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है। चेती गुलाब भी लिखा हुआ आ सकता है आपके। तो इसकी खेती जो है राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है, पुष्कर अजमेर, खमनोर राजसमंद, खारा बीकानेर, खुशखेड़ा अलवर। तो जो चेती गुलाब है जिसको हम दशमक के नाम से भी जानते हैं, इसकी खेती राजस्थान में खमनोर राजसमंद में की जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक है, शीतलहर, लू, मावठ या फिर मानसून पूर्व की बौछार। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो रबी की फसलों के लिए मावठ जो है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है उसको मावठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है, बाजरा व चावल, बाजरा व दालें, गेहूं व चना, तंबाकू व गन्ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की उपज पूछी है तो गेहूं व चना, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला है, यानी कि फल सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होते हैं, जयपुर में, कोटा में, गंगानगर में या फिर भरतपुर में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा कि जहाँ गेहूं उत्पन्न ज़्यादा होते हैं वहीं फल भी उत्पादित होते हैं राजस्थान में, यानी गंगानगर इसका सही जवाब होगा। राजस्थान में कपास की कृषि के प्रमुख 2 जिले कौन से हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़, अलवर व भरतपुर, कोटा व बूंदी, जयपुर व सीकर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर भी इसका सही जवाब होगा गंगानगर व हनुमानगढ़ के अंदर कपास की जो कृषि है वो सर्वाधिक की जाती है या उपज यहाँ पर होती है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखते हैं, राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। अगला प्रश्न, राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है? गेहूं व ज्वार, बाजरा व दालें, गेहूं व चना, मक्का व चावल। अब शुष्क प्रदेशों की पूछी है आपसे, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? बाजरा व दालें। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की राजस्थान की फसलों से रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स में शेयर करना, लाइक करना और इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।